जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तगणों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की उपासना को समर्पित होता है। आज हम आपके लिए मां शैलपुत्री की दिव्य कथा लेकर आए हैं। मां शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजित होती हैं और इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में शक्ति, धैर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि मां शैलपुत्री का जीवन हमें क्या संदेश देता है और कैसे उनकी उपासना से हमारे जीवन की कठिनाइयां दूर होती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए मां शैलपुत्री की यह प्रेरणादायक कथा, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भर देगी। अपने पिछले जन्म में मां शैलपुत्री का नाम सती था। वे प्रजापति दक्ष की सबसे प्यारी पुत्री थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के विरुद्ध थे। दक्ष को भगवान शिव का सरल और वैरागी जीवन पसंद नहीं था और वे अक्सर शिव का अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह बात पता चली, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि उनका परिवार उनसे बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा था। इसके बाद उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। वे उस अपमान को सहन न कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का पता चला, तो वे शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने वीरभद्र नामक एक भयंकर गण को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसे एक बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। इसके बाद शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति आ गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर गिरे और शक्ति पीठ कहलाए। अपने आत्मदाह के बाद सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत को संस्कृत में शैल कहते हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मां शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वे बैल, वृषभ पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी सहयोग और आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ लेकर आए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ाती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दे। जय माता दी दोस्तों। आप सभी भक्तगणों को नवरात्रि के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का हर दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की उपासना को समर्पित होता है। आज हम आपके लिए मां शैलपुत्री की दिव्य कथा लेकर आए हैं।
माँ शैलपुत्री नवरात्रि के पहले दिन पूजित होती हैं और इन्हें पर्वतराज हिमालय की पुत्री माना जाता है। उनकी पूजा से जीवन में शक्ति, धैर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस कथा के माध्यम से हम जानेंगे कि माँ शैलपुत्री का जीवन हमें क्या संदेश देता है और कैसे उनकी उपासना से हमारे जीवन की कठिनाइयाँ दूर होती हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनिए माँ शैलपुत्री की यह प्रेरणादायक कथा, जो आपके जीवन को सकारात्मकता और भक्ति से भर देगी। अपने पिछले जन्म में माँ शैलपुत्री का नाम सती था। वे प्रजापति दक्ष की सबसे प्यारी पुत्री थी। सती ने भगवान शिव से विवाह किया, लेकिन उनके पिता दक्ष इस विवाह के विरुद्ध थे। दक्ष को भगवान शिव का सरल और वैरागी जीवन पसंद नहीं था और वे अक्सर शिव का अपमान करते थे। एक बार दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को यह बात पता चली, तो वे बहुत दुखी हुईं। उन्होंने बिना बुलाए ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। यज्ञ स्थल पर पहुंचने पर सती ने देखा कि उनका परिवार उनसे बहुत ही उपेक्षापूर्ण व्यवहार कर रहा था। इसके बाद उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का सार्वजनिक रूप से अपमान करना शुरू कर दिया। अपने पति का अपमान सुनकर सती का हृदय क्रोध और पीड़ा से भर गया। वे उस अपमान को सहन न कर सकीं और उन्होंने उसी यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को सती के आत्मदाह का पता चला, तो वे शोक और क्रोध में डूब गए। उन्होंने वीरभद्र नामक एक भयंकर गण को उत्पन्न किया, जिसने दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया और उसका सिर काट दिया। बाद में भगवान शिव ने दक्ष को क्षमा कर दिया और उसे एक बकरे का सिर लगाकर जीवित किया। इसके बाद शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव करने लगे, जिससे सृष्टि में प्रलय की स्थिति आ गई। सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया, जो पृथ्वी पर गिरे और शक्ति पीठ कहलाए। अपने आत्मदाह के बाद सती ने अगले जन्म में पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म लिया। पर्वत को संस्कृत में शैल कहते हैं, इसलिए उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस जन्म में उन्होंने भगवान शिव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। माँ शैलपुत्री की पूजा नवरात्रि के पहले दिन की जाती है। वे बैल, वृषभ पर सवार होती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों व दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। आपका एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। इसी सहयोग और आशीर्वाद से हमें ऊर्जा मिलती है कि हम आपके लिए और भी बेहतरीन, ज्ञानवर्धक और रोचक कहानियाँ लेकर आए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है और आपकी हर प्रतिक्रिया हमें और अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़ाती है। इसलिए जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए ऐसी ही अद्भुत और प्रेरणादायक कहानियाँ, जो आपके जीवन को सकारात्मक दिशा दें।